कार एक्सीडेंट में लिवरपूल के स्टार डियोगो जोटा की मौत। हाल ही में हुई थी शादी। लिवरपूल के 28 साल के फॉरवर्ड फुटबॉलर डियोगो जोटा का 3 जुलाई को स्पेन में जमोरा शहर में दर्दनाक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। हादसे में उनके छोटे भाई आंड्रे भी मारे गए। 22 जून को जोटा ने रूट कार्डोसो से शादी की थी। स्पेनिश सिविल गार्ड के मुताबिक देर रात लैम्बोर्गिनी का टायर फटने से कार ओवरटेक करते समय नियंत्रण से बाहर होकर आग की लपटों में घिर गई। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। आंड्रे पुर्तगाल के सेकेंड लीग में पेनाफिल क्लब के खिलाड़ी थे। पुर्तगाल फुटबॉल फेडरेशन और अध्यक्ष पेड्रो पोरेंका ने हादसे की पुष्टि कर दुख जताया। जोटा ने नेशनल टीम के लिए करीब 50 इंटरनेशनल मैच खेले थे और उन्हें असाधारण इंसान बताया गया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड की चीटिंग का खुलासा, बाउंड्री कर दी गई छोटी। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में एजबेस्टन स्टेडियम पर बड़ा विवाद सामने आया। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी स्टीवन फिन ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर खुलासा किया कि मैदान की बाउंड्री असामान्य रूप से छोटी कर दी गई है, जिससे इंग्लैंड की आक्रामक बल्लेबाजों को चौथी पारी में मदद मिल सके। फिन के मुताबिक यह फैसला मैच के नतीजे को प्रभावित कर सकता है। पहले दिन भारत ने 5 विकेट पर 310 रन बनाए। शुभमन गिल ने शानदार 114 रन की नाबाद शतक की पारी खेली, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 87 रन बनाए। केएल राहुल, करुण नायर और ऋषभ पंत सस्ते में लौटे। दिन का खेल खत्म होने पर रविंद्र जडेजा 41 रन बनाकर गिल का साथ दे रहे थे। रविंद्र जडेजा के करियर पर मंडरा रहा संकट, अब दिखाना होगा दमदार खेल। टीम इंडिया में अब कोई जगह पक्की नहीं, जो चलेगा वही खेलेगा। लगातार हार झेल रही भारतीय टेस्ट टीम में पुराने खिलाड़ियों पर भी तलवार लटक रही। रविंद्र जडेजा परफॉर्मेंस में लगातार पिछड़ रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट 77 रन के बाद वे कोई अर्धशतक नहीं लगा पाए। इस सीरीज़ के पहले टेस्ट में उन्होंने 11 और नाबाद 25 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी के पहली पारी में 68 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया और दूसरे में 104 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिया। इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट की पहली पारी में वे 41 रन बनाकर नाबाद हैं। अब उनके पास अर्धशतक और शतक बनाने का बड़ा मौका है। अगर इस बार भी नाकाम रहे तो प्लेइंग 11 से बाहर होना तय है। ऑलराउंडर होने के बावजूद जडेजा को अपनी जगह बचाने के लिए बल्ले और गेंद दोनों से जलवा दिखाना होगा। बिग बैश लीग 2025-26 शेड्यूल जारी। 14 दिसंबर से होगा धमाकेदार आगाज। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग 2025-26 के स्केड्यूल को ऐलान कर दिया है। 15वें सीजन 14 दिसंबर से शुरू होकर 25 जनवरी को फाइनल के साथ खत्म होगा। इस दौरान कुल 44 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच पर्थ स्कॉच को पहला मैच सिडनी में होगा। ऐसे सीरीज के चलते ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट खिलाड़ी सिर्फ 2 हफ्ते ही बीबीएल में खेल सकेंगे। आखिरी ऐसे टेस्ट 8 जनवरी को खत्म होने के बाद विशेष मैचों में उपलब्ध रहेंगे। क्वालिफायर 20 जनवरी, चैलेंजर 21 जनवरी और नॉकआउट मुकाबला 23 जनवरी को होगा। फाइनल 25 जनवरी को खेला जाएगा। इस सीज़न में बाबर आजम और शाइन अफरीदी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टार खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। शुभमन गिल का एग्रेशन किसके लिए? कप्तान बनने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई है। शुभमन गिल ने बर्मिंघम टेस्ट में लगातार दूसरा शतक जड़कर कमाल कर दिया, लेकिन शतक के बाद उनका गुस्सा और एग्रेशन हर किसी को हैरान कर रहा। कप्तानी के पहले 2 मैचों में ही शतक लगाने वाले गिल का बल्ला तो बोल रहा, मगर कप्तान के तौर पर उनकी असली परीक्षा भी बाकी है। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 216 गेंदों में 114 रन बनाए और नाबाद लौटे। इससे पहले पारी में 147 रन की ज़ोरदार पारी खेल चुके हैं। बावजूद इसके टीम इंडिया बैकफुट पर है और जीत की कोई ठोस उम्मीद नहीं दिख रही। शतक लगाना जरूरी है, लेकिन कप्तान होने के नाते गिल की जिम्मेदारी इससे कहीं ज़्यादा। मैदान पर सही फैसले, फील्ड सेटिंग और बॉलिंग चेंज ही असली कड़ी परीक्षा होगी। उनका यह एग्रेशन साफ बता रहा है कि वो खुद को अब भी सिर्फ बल्लेबाज मान रहे हैं, जबकि अब उन्हें कप्तान की सोच भी अपनानी होगी।